जी, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं सबको। अजय आलोक जी, अपने खड़े होने का ठिकाना नहीं, हमारे बैठने का गुमान है। गजब हाल है भाई। एक सीट दिल्ली में नहीं जीते, जबकि अलायंस कर लिया कांग्रेस से, पूरा का पूरा समाजवादी से भी प्रचार करवाया, तब भी एक सीट दिल्ली में नहीं जीत पाए। पंजाब में आपकी सहयोगी कांग्रेस पार्टी आपको छोड़ के चली गई, आज उसके खिलाफ लड़ रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। कर्नाटका में येदियुरप्पा को 40% की कमीशन की सरकार बता रहे हैं। कुछ दिन पहले की दोस्त कांग्रेस पार्टी अभी सरकार में है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है भाई? क्यों नहीं कार्रवाई करती है? किसने मना किया? जहां तक रही रेणु मैडम बोल रही थी ईडी लगा दिया पीछे हरियाणा में, भाई ईडी सबके पीछे क्यों नहीं लग जाती है? ईडी नीतीश कुमार के पीछे क्यों नहीं लग गई थी? ईडी बाकी नेताओं के पीछे क्यों नहीं लग गई थी? और जब ईडी पकड़ती है तो कैश कहां से मिल जाता है? चाहे वो ममता का घर हो, चाहे वो कांग्रेस का घर हो, चाहे वो समाजवादियों का घर हो, ईडी को कैश कहां से मिल जाता है? प्रॉपर्टी कहां से मिल जाती है? कल भी आरजेडी के एक नेता को बिहार में यहाँ पे ईडी ने रेड किया, अच्छा खासा कैश मिल गया। कहां से मिल गया भाई? ये कैसे हो जाता है कि ईडी जहां पकड़ती है वहां कैश मिल जाता है, अनलिमिटेड प्रॉपर्टी मिल जाती है, और ईडी सीबीआई का डिस्क्लोजर पहुंच के 1,84,000 करोड़ हो जाता है? कितना पैसा खाना है? और तीसरी बात, ये आप मत भूलिए कि 60 साल के बाद दूसरे व्यक्ति कोई हुए हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार सरकार बनी है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। आप लोग कहीं नहीं है, ना 3 में है ना 13 में है। गलतफहमी में जिंदा रहना है कि हम जीत गए, क्योंकि हम 4 से 37 पहुंच गए और हम 52 से 99 पहुंच गए, तो हम जीत गए। जनता देख रही है, ऐसी जीत अगले 50 साल के लिए मुबारक हो। अनुराग भदौरिया को भी कांग्रेस पार्टी को ऐसी ही जीत अगले 50 साल मिलेगी, ठीक है ना? और जहां तक समाजवादी पार्टी टमाटर लेके आने से अपना पॉइंट प्रूफ नहीं होता है। किसकी लंबोर्गिनी पे चढ़ना छोड़िए, नीचे उतरिए। टमाटर ये देखो, और काट की हांडी एक बार चढ़ गई, संविधान आरक्षण का झूठ एक बार फैल गया, बार नहीं फैलेगा। अगली बार क्या होगा? ये कहीं के नहीं रहने वाला 27 में, और 2027 में कहीं के नहीं रहने वाला भाई साहब। अब बीच में बोल के तो कोई फायदा नहीं है। आप जब चिल्लाते हैं तो जनता कहती है कि डिबेट का सत्यानाश कर रहे हैं। चाहे लीक का मुद्दा हो, चाहे ट्रेन हादसे हो, ठीक है हरा कुर्ता, चाहे यहाँ पे बेरोजगारी, ठीक है हरा कुर्ता बोलते रहिए आप, में लगना पड़ता है। 25 वैकेंसी हरा कुर्ता बोलते रहिए, कोई फायदा है? आपकी बात ना मैं समझ रहा हूँ ना तुमसे कोई समझ रहा है। वैकेंसी निकली तो अपनी बात आप खुद ही समझते हो, रेलिंग टूट गई, ना ऐश्वर्या समझते हैं ना कोई पैनलिस्ट समझता है। और उत्तर प्रदेश की तो बात, उत्तर प्रदेश में तो एवरीवन ऑन एयर। सतीश जी अब बोलिए, 5 मिनट नहीं है भैया, 5 सेकंड का सिर्फ सवाल है। आपने जो शुरुआत में आपने जो सवाल उठाए, क्या एक भी जवाब आ रहा है? आलोक जी के अंदर मैं जवाब क्या दे रहे हैं? आपने विकास की दारू क्यों दिया? नहीं, फ्री दारू क्यों दी? सुन लीजिए, फ्री दारू क्यों दी? सुन लीजिए, बोले आप फ्री दारू क्यों दी? वो कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट में चल रहा है, फ्री है या नहीं है? सरकार है जो जेल से चल रही है। आप जहां बात कर रहे हैं वहां पे मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं शर्म आती है आम आदमी सतीश जी, विजय जी, नाउ थैंक यू सतीश जी, विजय जी, अजय आलोक जी, रेणु मित्तल जी। सतीश जी, आपने कहा था हमाम में सब बराबर है, दिख रहा। अनुराग भदौरिया जी यहाँ टमाटर ले आते हैं, प्याज महंगी होती है, प्याज ले आते हैं सर, क्लियर हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ, अरे क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, लेकिन उनके नेता नहीं बोलते हैं सर। सुनिए जी, अरे यही तो आपने सवाल शुरू में किया था। किस बात का सवाल था? विकास। और देख लीजिए कितने विकसित भारत के कितने राजनीतिज्ञ और सब लोग प्रवक्ता वगैरह कितना बढ़िया से उसको लपेटे में लेके बाकी सब काम का बात भूल गए। तो आप यही चाहते भी होंगे और ये लोग इसी तरह से उसका जलेबी बना दिए। इसमें जनता को कौन पूछेगा भाई? आप पूछते रहिए। अजय आलोक जी, क्विक आंसर टू दैट। जनता को तो हम ही पूछ रहे हैं और जनता के लिए काम भी कर रहे हैं और वो काम दिख भी रहे हैं। जब हम 4 करोड़ घर देते हैं जनता को, तो वो जनता का ही घर होता है, किसी नेता का घर नहीं होता है। हम 3 करोड़ घर और देने की बात करते हैं तो वो जनता को ही मिलता है। 10 करोड़ गैस सिलेंडर जब हम देते हैं तो वो जनता को ही मिलता है, कहीं दूसरे जगह नहीं जाता है। जब 12 करोड़ शौचालय बना के हम देते हैं और महिलाओं की इज्जत का सम्मान करते हैं तो वो जनता को ही जाता है। 3,20,000 करोड़ जब हम डायरेक्ट डीबीटी ट्रांसफर किसानों के फंड में करते हैं तो वो जनता को ही जाता है, किसी और को नहीं जाता है। और आने वाले 5 साल में भी हम जनता के लिए ही काम करते रहेंगे। मैं विपक्षी पार्टी का नहीं हूँ, इसलिए मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको विपक्षी समझ के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि विपक्षी पार्टी का नहीं, मैं विपक्षी आपको समझ भी नहीं रहा हूँ।
मैं आपको अरे बता तो रहा हूं कि दूसरे के नहीं, नहीं, नजरिए में आप चाहते हैं, मैं दूसरे आप के चाहते नजरिए हैं, में और हमारे काम करने में फर्क क्या नहीं है? नहीं, आप चाहते हैं कुछ आंकड़े दूं, कुछ आंकड़े दूं, हाँ दीजिए ना, आंकड़े बिल्कुल दूं, अब लेंगे। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए, एकदम 45 दीजिए, सालों में एकदम लूंगा, मैं बेरोजगारी शौक से लूंगा, सबसे जवाब दूंगा उत्तम उसका। स्थल पर है। हाँ लीजिए ना, ये 45 साल में बेरोजगारी सबसे अभी आप बेरोजगारी के पिछले एक साल के आंकड़े निकाल के दिखा दीजिए। अभी आरबीआई के आंकड़े, अभी आरबीआई के आंकड़े आएंगे अरे पिछले सुन 2 लीजिए, साल में 8 करोड़ अरे जॉब बीच में सृजित मत हुए। बोलिए। अरे ये आरबीआई का आंकड़ा छोड़िए, है। मैं अभी 10 दिन पहले का आंकड़ा है। सुनिए, अरे बात सुन किसका लीजिए। पकड़िएगा? अरे आरबीआई का छोड़ दीजिए, यहाँ तो पकड़ेंगे जानते हैं किसका? वो। अरे वो आंकड़े जानते हैं। अरे वो रोजगार गए तरीके, आपका सुनना ही नहीं है, बोलते ही रहिए। बोलने से क्या होता है? आपका पहली बार एक आंकड़ा ऐसा आया है जिसमें 48% रोजगार को कृषि क्षेत्र में दिखाया गया। ये नया डेफिनेशन है। अब ऐसे चाहिएगा तो 30-40 हम दे देंगे आपको। ऐसा है, मैं चूंकि हमें मेरा लाइन क्लियर है, सतीश इसलिए जी, मैं अपना लाइन नहीं सतीश जी, टपूंगा। ओके आप जी, उनसे मैं भदौरिया से लीजिए। मैं आपकी भावना की और आपके रिसर्च की इज्जत करता हूं, लेकिन एक बात सुन लीजिए जरा। आरबीआई की विस्तृत आंकड़े में जाके देखिए। आरबीआई ने बहुत साफ कहा है कि पिछले 2 से 3 वर्षों में भारत में 7 से 8 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है, जिसमें मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है, कृषि सेक्टर से है, फार्मा सेक्टर से है, ऑटो इंडस्ट्री कंपोनेंट सेक्टर से है। अब टाइम नहीं है। डेटा वाइज उन्होंने आरबीआई के आंकड़े निकाले हैं। ये जो 45% बेरोजगारी का आंकड़ा बोल रहे हैं आप, ये 4 साल पहले की बात है, कोविड टाइम आप की। नौकरी सुनिए, आप सुन लीजिए। नौकरी मैं 10 दिन रोजगार, पहले की बात कर रहा हूं। नौकरी रोजगार, सरकारी क्षेत्र के रोजगार और प्राइवेट नौकरी, ये सब का थोड़ा डेफिनेशन अलग अलग कर लीजिए। ओके, अनुराग जी आ रहा हूं। बिल्कुल अलग है, नौकरी और रोजगार बिल्कुल अलग चीज है। नौकरी और रोजगार अनुराग भदौरिया, विजय जी आ रहा हूं, विजय जी आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया कुछ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं अनुराग जी? रेणु जी आ रहा हूं। कोई सरकार 9 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है। भारतीय जनता पार्टी, कोई सरकार 9 करोड़ नौकरी नहीं दे सकती है 5 साल भारतीय में। जनता पार्टी को सुन लीजिए। अरे बात सुन लीजिए। विजय सर आ रहा यार, हूं। इनको कहां देखिए, ले आए? भारतीय जनता पार्टी इतना लंबा बोलने दीजिए। फेंकने लगी है। 9 करोड़ रोजगार दे दिया, 10 अभी करोड़ किनको रोजगार ले दे आए? दिया। अनुराग अरे भदौरिया भैया, को इनको 25 कहेगा कुछ वैकेंसी समझ में आने निकलती है जाए। तो लाखों बच्चे आ भैंस जा के आगे रहे बीन बजाना हैं। अगर होगा। रोजगार दे दिया तो लाखों बच्चे 25 इनके वैकेंसी लिए रोजगार का एक ही मतलब अजय जी, आप मत कीजिए। अजय जी, आप मत कीजिए। तो 9 करोड़ 10 करोड़ रोजगार हमने दे दिया। अरे इतना क्यों फेंकते हो कि जनता ने लपेट लिया, लपेट के आपको 240 में पहुंचा दिया, क्योंकि जनता आपको आप लपेट लेती है। जैसे आप झूठ बोलते हो, जुमलेबाजी करते हो, ऐसा झूठ इसीलिए सत्ता में भेजा है हमें और आपको विपक्ष में बैठाया है। 20 करोड़ ऐसे बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इसीलिए हमें सत्ता में भेजा है, आपको 15 लाख विपक्ष में करोड़ हो बैठाया गया, है। 30 लाख करोड़ और आने वाला है। लाख अरे हार गए यार, बैठो आराम से 5 साल, कीर्तन करो, मत फेंको। विजय त्रिवेदी, अरे हार गए हो, जाके कीर्तन करो 5 साल। रिलैक्स, वापस आ रहा हूं। विजय जी